है वो। नमस्कार। सभी साथियों को पुनः नमस्कार। कल और कल का दिन छोड़कर परसों 13 तारीख को, जो कि अपने अलवर ज़िले के रामगढ़ विधानसभा में चुनाव होने वाले, उसी के लेकर हम आज बात करेंगे। तो जितने भी हमारे साथी हैं, सभी लाइव जो जुड़ रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट रहेगी कि वो इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। साथियों, काफ़ी दिनों से जो प्रचार प्रसार का कार्यक्रम था वो चल रहा था, जो कि आज शाम तक बंद हो जाएगा। लेकिन इन प्रचार के दिनों में एक ख़ास बात जो मैंने नोट की है, उसी के बारे में हम बात करेंगे कि बहुत से नेता, करीब सभी जो बड़े नेता थे, वो रामगढ़ विधानसभा में प्रचार करने के लिए आए थे, जो कि अपना जो एरिया है विधानसभा अलवर ग्रामीण का, उसके पास ही लगता हुआ विधानसभा क्षेत्र है। तो जितने साथी जुड़ रहे हैं, उन सभी से रिक्वेस्ट है कि वो वीडियो को शेयर ज़रूर करें, फिर हम अपनी बात रखेंगे। साथियों, वर्तमान में सरकार जो कि राजस्थान में पिछले साल इसी जो महीने में वोटिंग के दौरान सरकार बनी थी, जिसको लगभग पूरा 1 साल हो जाएगा, उनके लिए बड़ी चुनौती होने वाली है रामगढ़ का विधानसभा चुनाव। उनके लिए जीतना कांग्रेस जो विपक्षी पार्टी है उससे काफ़ी अधिक महत्व रखता है। तो उन्होंने भी प्रचार में बहुत बड़े तरीके से प्रचार किया। अपने सभी बड़े नेता थे, उनको बुलाया प्रचार के लिए, और सभी ने अपनी अपनी पार्टी के लिए प्रचार किया और अपने अपने प्रत्याशियों के लिए वोट की अपील की। लेकिन साथियों, ख़ास बात ये रही इस चुनाव में, किसी भी पार्टी हो चाहे, हालांकि अभी कांग्रेस तो फिलहाल विपक्ष में है, लेकिन बीजेपी पार्टी है जो वर्तमान में सरकार में भी है, राजस्थान में उसकी सरकार चल रही है। लेकिन मैंने बहुत से नेताओं के भाषण सुने, लेकिन किसी ने भी ये काम के आधार पर वोट किसी ने नहीं मांगा। वोट मांग रहे हैं किस आधार पर कि समाज को बांटकर वोट मांगने की कोशिश की जा रही है। एक तरफ, दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी है, उनके भी पिछले 2 जो हम पीरियड देखें, तो उसमें कांग्रेस के जो विधायक रहे, श्री जुबेर खान जी, जो करीब 10 महीने तक विधायक रहे, उससे पहले उसकी पत्नी साफिया जुबेर जी रही, उससे पहले बीजेपी का विधायक रहा ज्ञानदेव आहूजा जी। लेकिन कोई भी है जो वो वोट नहीं मांग रहा है अपने काम के आधार पर। वोट मांग रहा है तो सिर्फ बंटवारे के आधार पर, वोट मांग रहा है तो धारा 370 के आधार पर, वोट मांग रहा है तो बांग्लादेश के आधार पर, वोट मांग रहा है तो पाकिस्तान के आधार पर। मैं, हमारी रामगढ़ की जितनी भी जनता है, यदि उन तक मेरी वीडियो जा रही है, तो उनसे सवाल है, क्या धारा 370 हटने से आपको कोई फ़ायदा हुआ है? क्या बांग्लादेश के ऊपर हम मानते हैं कि हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हुआ और हमें उनके बारे में बोलना भी जरूरी है, लेकिन उससे रामगढ़ की जनता को क्या फ़ायदा हुआ? तो जितने भी हमारे साथी हैं, हालांकि मेरी तो विधानसभा भी नहीं पड़ती, लेकिन फिर भी मेरा कहना होता है, एक सम्मानित जो मैं तो अपनी तरफ से कह सकता हूं, क्योंकि यदि हम धारा 370 को देखकर वोट देंगे तो वो हमारी बेवकूफ़ी होगी। हाँ, यदि अगर कश्मीर में चुनाव हो रहे होते
और वहाँ धारा 370 का सवाल उठता तो हम जरूर उस पर वोट करते। लेकिन रामगढ़ की जनता, अलवर की जनता, राजस्थान की, अभी तो पूरे राजस्थान नहीं पूरे देश में अगर कश्मीर को छोड़ दिया जाए तो उसके अलावा किसी को भी कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। कश्मीर की जनता को थोड़ा फ़ायदा है उससे, मैं मानता हूँ इस बात को, लेकिन ना तो उसके अलावा किसी भी राज्य को कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ना तो हम इतने अमीर हैं कि वहाँ जाकर रह सकते हैं या वहाँ पर कोई भी बिजनेस अपना चालू कर सकते हैं। हमें मुद्दे जो रखने हैं वो स्थानीय मुद्दे रखने हैं कि हमारी रामगढ़ में आखिर परेशानियाँ क्या हैं और उनका निवारण कौन कर सकता है। तो उसी आधार पर हमें 13 तारीख को वोटिंग करनी है। दूसरी, मैं अपने जितने भी साथी हैं उन सभी से अपील करना चाहूँगा कि वोट आप चाहे किसी को भी दो, लेकिन वोट डालने ज़रूर जाना, क्योंकि यही वोट है जिसके लिए आज सभी विधायक, सांसद, मंत्री, मुख्यमंत्री तक आज आपके गांव, आपके घरों तक आ रहे हैं। अगर यही वोट की कीमत नहीं होती तो आपको कोई नहीं पूछने वाला था। तो इसलिए मेरे सभी साथियों से निवेदन है कि वोट देने ज़रूर जाएं, चाहे किसी भी पार्टी के समर्थक आप हो सकते हैं, बीजेपी, कांग्रेस या अन्य कोई भी दल हो। तो सभी अपने अपने प्रत्याशियों के लिए वोट देने ज़रूर जाएं। किसी भी उन सभी से भी निवेदन है कि जो लोग ओवर कॉन्फिडेंस में है कि हमारा तो विधायक जीतने वाला है, हमारे एक वोट से क्या फ़र्क पड़ेगा, तो उनको भी मैं बताना चाहता हूँ कि अभी हाल ही में हरियाणा में जो चुनाव हुआ है उसी में भी शायद उनके साथ यही, जहाँ तक मैं मानता हूँ, यही घटना घटित हुई है कि लोग वोट डालने ही नहीं गए। तो इसलिए सभी से निवेदन है कि सभी वोट डालने जाएं। किसी भी समर्थक या किसी भी पार्टी के आप समर्थक हो सकते हैं। बाकी अपने स्थानीय मुद्दों का हमेशा ध्यान रखें, जो आपके लिए बेहतर कर सकता हो उसके लिए वोट डालें। आपको मेरी शुभकामनाएं वोट डालने के लिए। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे अपने साथियों के पास ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद, नमस्कार।